आजकल कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं. Many political parties which have ruled India for many years today are fighting for their existence. But the Prime Minister very categorically stated that this terminal decline of their very identity should not be a cause for humor for us or jeer for us. This should give us a larger commitment not to commit the mistake which they have committed. प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बहुत से जो दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें ना उस पर हास्य करना है ना व्यंग करना है. हमें सीखना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जो उन्होंने किया. विविधता की शक्ति के साथ हम अपने संगठन के संकल्प को विस्तारित करें देश में. The Prime Minister repeatedly emphasized upon the diversity of India and to tap upon the enormous diverse potential of India. And all of them must be brought within the ambit of BJP's organizational structure. प्रधानमंत्री ने दो बातें बहुत रोचक कही इसमें. उसमें उन्होंने एक बात कही कि our approach should be P2 to G2. हमारा उद्देश्य P2 से G2 का होना चाहिए. मतलब प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गवर्नेंस. जनता सापेक्ष, सुशासन सापेक्ष हमारे पूरे कार्य पद्धति होनी चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि हमारा दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए. दूसरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम देश के सामने यह स्पष्ट अपना आचरण रखें कि फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण. लेट मी रिपीट, हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट. और ये जब हम करेंगे जो हम कर रहे हैं, तभी हम जो हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ सबका प्रयास. देखिए, ये भारत के पॉलिटिकल दृष्टिकोण में ये प्रधानमंत्री जी की सोच, थोड़ा मैं अपनी टिप्पणी कर रहा हूं, मुझे आप अनुमति दें. ये एक बहुत बड़ी सोच है भविष्य के रास्ता के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्री वी वांट टू हैव, फ्रॉम अपीजमेंट, सेलेक्टिव डेवलपमेंट टू फुलफिलमेंट फॉर ऑल. और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया, हमने कोरोना काल में करके दिखाया है. ऐसी बात नहीं है कि हम उसमें एक चैलेंज आया, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें परेशानी में आई, हम भी आए, लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बाकी की उसकी चर्चा आपके सामने हो चुकी है, प्रस्ताव में आई है. लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि 200 करोड़ लोगों को डोज देना डबल, और फ्री ऑफ कॉस्ट देना, और दुनिया में 25 करोड़ वैक्सीन पहुंचाना, तो यह भारत की एक बड़ी ताकत आई है. और इसी में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि जबकि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था
हिल गई है, महंगाई बढ़ी है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तब भी भारत की विकास दर 8.2% प्लस है। भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई हुआ है, भारत में एफडीआई रिकॉर्ड आया है, और भारत में गरीबों की संख्या में भी कमी आई है। और ये सब इंटरनेशनल आंकड़े हैं, आप सभी जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाना, ऑक्सीजन बनाना, जबकि इतना कम ऑक्सीजन था, यह सिर्फ पैसे से नहीं होता है, इसके लिए संकल्प शक्ति खड़ा करनी पड़ती है। यू हैव टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ इंडिया। एक नर्स हो, एक डॉक्टर हो, पूरे भारत में इन एक्सेसिबल एरियाज में भी लोग पहुंच गए।